दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं जिसका उपयोग करके आप निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक में भी एक बढ़िया जबरदस्त वाला प्रॉफिट बना सकते हो। एक बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैं छोटे मूव की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो आप इस स्ट्रेटजी का उपयोग करके। स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी भाई 95% से ऊपर ऊपर रहेगी, बशर्ते आपको अच्छे से उपयोग करनी आनी चाहिए। मतलब आइडेंटिफाई अच्छे से, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए स्ट्रेटजी की। ठीक है, तो 95% से ऊपर एक्यूरेसी रहेगी। विद लॉजिक, विद प्रूफ, टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस, सब कुछ प्रॉपर बताने वाला हूँ, प्रॉपर सिखाने वाला हूँ आराम से। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो एक एक पॉइंट को नोट करना है, पेन कॉपी में थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखनी है, और फिर देखना भाई लाइफ बन जाएगी। एक बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक के अंदर इस स्ट्रेटजी का उपयोग करके। बड़े बड़े इन्वेस्टर दोस्तों इस स्ट्रेटजी का उपयोग करके अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो आप क्यों नहीं बना सकते हो? समझ रहे हो मेरी बात को? आप क्यों नहीं बना सकते हो भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहा हूँ, एक बार उपयोग करके तो देखना। आपको मजा ना आए तो बोलना भाई मेरे को। अभी 1:25 हो चुके हैं रात के, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, तो ध्यान से देखना वीडियो को। मुझे ये मतलब नहीं है कि 5 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, ज्यादा व्यू आएंगे यूट्यूब पर। नहीं भाई, वीडियो चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, आपके भेजे में बैठनी चाहिए, आपके भेजे में स्ट्रेटजी फिट बैठनी चाहिए। तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ भाई, हमारी मेहनत, जो हमने थोड़ी सी मेहनत की है वो सफल हो गई है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये बैंक निफ्टी का दोस्तों चार्ट लगाया मैंने, स्ट्रेटजी का नाम है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी। आज हम बियरिश की बात करने वाले हैं। बियरिश मतलब डाउनसाइड के मूव को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम अपसाइड के मूव को कैसे कैप्चर कर सकते हैं स्ट्रेटजी का उपयोग करके, वो भी हम बताने वाले हैं। दोनों मैंने एक साथ मिक्स इसलिए नहीं किए क्योंकि आपको फिर ना समझ में नहीं आएगा, आप पजल हो जाओगे। पहले डाउनसाइड का देख लेते हैं। अच्छा, आपको एक बात बता दूं भाई, ये स्ट्रेटजी आपको हो सकता है दिन में ट्रेड करने के 2 मौके दे दे, हो सकता है आपको एक मौका दे, हो सकता है आपको एक भी मौका ना दे। 2 दिन में आपको एक मौका मिले ट्रेड करने का, लेकिन जब भी मिलेगा ना भाई एक बड़ा मूव मिलेगा। श्योर शॉर्ट स्टडी बना के आपको ये स्ट्रेटजी देगी विद 95% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्ट्रेटजी मैं सिखा रहा हूँ इनसाइड कैंडल वाली, भाई कुछ लोगों को पता भी होगी, लेकिन एंट्री एग्जिट का बहुत सारे लोगों को रियलिटी में नहीं पता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये स्ट्रेटजी इनसाइड कैंडल बनी है या नहीं बनी, इसको उपयोग कैसे करें। ऐसा जब भी आपको चार्ट में दिख जाए, ऐसा जब भी आपको चार्ट में दिख जाए, तो भाई समझ लीजिए एक बड़ा मूव आने वाला है। लेकिन वो कंफर्म कब होगा, आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है वो मैं बता देता हूँ। आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, एक कैंडल और बनने देनी है भाई। यहाँ पर एक कैंडल और बनने दीजिए, और उस कैंडल की क्लोजिंग इससे नीचे होनी चाहिए भाई। ठीक है, इस एरिया से नीचे होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा, एंट्री आपकी यहाँ पे रहेगी। टारगेट भाई आपका 1:2 रहने वाला है। जितनी बड़ी कैंडल ये है उतना ही आपका टारगेट रहने वाला है। ठीक है भाई, ये स्ट्रेटजी ना और भी जबरदस्त काम तब करेगी जब भी आपने यहाँ तो टारगेट ले लिया, बड़ा प्रॉफिट बना लिया, जब भी मार्केट घूम के कभी भी, चाहे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या फिर उसी दिन इस कैंडल के एरिया में पहुंचेगी, इस कैंडल के एरिया में फिर से आपको यहाँ पे एक एंट्री मिलेगी डाउन साइड, फिर से मार्केट डाउन साइड आएगी। ठीक है, अभी मैं आपको ना लाइव समझा देता हूँ। चार्ट में हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट है। अच्छा, मैं आपको बता दूं टाइम फ्रेम फिलहाल तो मैंने 15 मिनट का लगाया हुआ है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, चाहे वह 1 दिन का टाइम फ्रेम हो, 1 घंटे का हो, 75 मिनट का हो, 125 मिनट का हो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए भाई, हम लाइव चार्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात भाई, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था, बहुत मतलब दिन में क्या पता 2 ही ट्रेड दे, दिन में क्या पता एक ही ट्रेड दे, एक भी ना दे, लेकिन जब भी देगी अच्छा श्योर शॉट देगी। इनसाइड कैंडल भाई इसको बोलते हैं। ये कैंडल देखिए, एक बड़ी रेड कैंडल है, इसका कलर मैटर नहीं करता है, जो बेस कैंडल होगी उसका कोई कलर मैटर नहीं करता, लेकिन बनी है इनसाइड कैंडल है। लेकिन हमारी इस कैंडल में मैंने बताया एंट्री कहाँ पे होगी, एंट्री भाई इसके नीचे होगी। जब मार्केट इसके नीचे चली जाएगी, क्लोजिंग देना शुरू कर देगी, फिर हमारी एंट्री होगी।
और फिर हमारा इस कैंडल के जितना ही हमारा टारगेट होने वाला है, जितने पॉइंट की ये कैंडल है इतनी लंबाई वाली, कम से कम इसका 75% तो हमारा टारगेट नीचे की साइड रहने वाला है। आज हम बियरिश की बात करें, डाउन साइड आप कैसे मूव कैप्चर कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे भाई, ये एक इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है। इनसाइड कैंडल बनने के बाद आपने एक मार्किंग लगा दी भाई, ये जोन बना दिया, ठीक है, ये जोन बना दिया आपने इनसाइड कैंडल बनने के बाद। मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड मूव दिया, नीचे आई, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर भाग गई, फिर से ऊपर गई, क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर भागी, मान लीजिए रीटेस्ट किया, लेकिन इस कैंडल ने बड़ी जोर से इसको तोड़ दिया भाई, ठीक है, बड़ी जोर से तोड़ा। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो भाई आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, जब इसके नीचे मार्केट ने आना शुरू किया यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, लॉस नहीं होगा, ठीक है। लॉस होने के भाई चांस बहुत ज्यादा कम है। मार्केट अगर, मतलब मार्केट ने एक छोटा सा एक्स्ट्रा मूव दे दिया ना, मतलब ये तो इस दिन तो मार्केट अल्ट्रा साइडवेज टाइप थी, हर रोज तो ऐसे नहीं रहती है। तो जब भी मार्केट ने मूव दिया ना भाई, अब भी देख लो कितना पॉइंट का मूव मिला है आपको, मैं नाप के दिखा देता हूँ, अगर कोई लास्ट तक बना रहा होगा तो। ये देखो भाई, यहाँ तक 250 पॉइंट का मूव दिया भाई मार्केट ने। अगर इंदा मनी की स्टडी आप लेते हो, इंदा मनी की स्ट्राइक प्राइस लेते हो, तो कम से कम 200 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। और अब इस ये एक दिन का मतलब चार्ट है भाई, 15 मिनट के हिसाब से, इसमें अगर आपको छोटे मूव कैप्चर करने हैं तो भाई एक मूव तो दे दिया ये, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। एक ये भी इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल है कि नहीं है, इसको देख लीजिए, एक मूव दे दिया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, एक अच्छा मूव दिया आपको, ठीक है। चलो मान लिया आपने ये भी मिस कर दिया, ये भी मिस कर दिया, आप ये देख लीजिए भाई, ठीक है, ये भी इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल है। तो इसका आपने यहाँ पे मार्किंग करनी है, मार्किंग करने के बाद जैसे ही मार्केट घूम के इससे नीचे जाती है तो 200-250 पॉइंट आपको आसानी से मिलने वाले हैं, ठीक है। अब ये रिकवरी कैसे करती है मार्केट भाई, उसके लिए आपको ना थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। नीचे कोई सपोर्ट रहा होगा, ये देखिए, ये वाला सपोर्ट का एरिया था, ये सपोर्ट का एरिया था, इस वजह से मार्केट ने यहाँ पे आके थोड़ी सी रिकवरी दे दी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तो ये मतलब स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। तो ऐसे जोन भी आपको देख सकते हो, लेकिन भाई ये सब प्रैक्टिस करोगे ना तब आएगा। हम और कोई अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, बियरिश साइड देखेंगे, बुलिश साइड तो भाई, बुलिश साइड भी जबरदस्त काम करती है, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, स्ट्रेटजी काम करती है भाई, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए भाई, ये एक प्रॉपर पिक्चर क्लियर वाली इनसाइड कैंडल है, पिक्चर क्लियर जिसको बोलते हैं। अगर आपको कहीं पे दिख जाए ना, इसको बोलते हैं एक ड्रॉप कैंडल, इसको बोलते हैं बेस, इसको भी बोलते हैं ड्रॉप, तो भाई ये एक मतलब सीलिंग एरिया हो जाता है, ठीक है। अब ये एक इनसाइड कैंडल बनी, इसके नीचे की आप मार्किंग कर लीजिए, जब भी मार्केट इसके नीचे जाती है तो आपको एक अच्छा मूव दिया। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि मार्क मतलब स्टार्टिंग में ड्राइंग करके क्या बताया था कि मार्केट इससे अच्छे नीचे जाएगी, वो तो मूव देगी ही देगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर वाले हिस्से पर आपने क्या कर लेना, मार्किंग कर लेनी है, इस कैंडल के ऊपर वाले हिस्से पर। मार्किंग करने का क्या फायदा है, मार्केट जब भी नीचे जाके वापस रिकवरी करके ऊपर आएगी तो वापस से आपको यहाँ पे एक और एंट्री मिलने वाली है, क्योंकि एक सेलिंग जोन बन जाता है भाई स्ट्रोंग वाला। मार्केट ने जैसे देखिए कितनी रिकवरी, इस कैंडल को आपने मार्क कर लिया, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, इस कैंडल के जितना आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, यहीं पे हो गया था आपका तो। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ऊपर गई, कितना जबरदस्त तरीके से उसी टाइम एक झटके में नीचे फेंक दिया, फिर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हो गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे इसको ऊपर नहीं जाने दिया, नीचे ही फेंक दिया, और लास्ट वाले दिन गैप डाउन ओपनिंग। ये ताकत है भाई स्ट्रेटजी की, मतलब एक बार काम नहीं आएगी ये कैंडल, आपको एक बार काम नहीं आएगी, ये कैंडल आपको 2 बार काम आएगी। एक बार तो तभी जब आपने एंट्री की, दूसरी बार तब जब मार्केट घूम के वापस इस कैंडल के संपर्क में जाएगी, आपको तुरंत एक डाउनसाइड एंट्री मिलने वाली है, ये सेलिंग जोन हो जाता है भाई, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। ये मैं निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है भाई। अब निफ्टी में देखिए, ये 2 कैंडल भी बन सकती हैं, ये 2 कैंडल भी बन सकती हैं। ये देखिए भाई, ये आपकी एक इनसाइड कैंडल, 2 कैंडल इनसाइड बनी, उसके बाद मार्केट ने जब इसके नीचे आना शुरू किया,
यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है भाई, इस कैंडल के 75% हिस्से पर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहने वाला है, हो सके तो आप इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इन दोनों कैंडल की पूंछ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं तो 75% पे स्टॉप लॉस सेफ रहता है, जल्दी से हिट नहीं होता है। तो ये नीचे आना शुरू हुई, मार्केट ने आपने एंट्री बना ली। एंट्री बनाने के बाद आपको एक अच्छा मूव मिला भाई डाउन साइड, ठीक है। डाउन साइड अच्छा मूव मिला, फिर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और ऊपर की साइड जाना शुरू किया। अब भाई अगर आप एक चीज देखोगे, मैंने आपको क्या बताया, 2 बार काम करेगी स्ट्रेटजी। आपने इस कैंडल के ऊपर वाले हिस्से को मार्क कर लेना है बस, ठीक है। मार्क किया, मार्केट में एक बार तो आपने प्रॉफिट बुक किया, फिर मार्केट का वेट करना आपको। कभी भी मार्केट अगर इस जो कैंडल के दोबारा वापस उठ के जाती है, बूम, सीधा नीचे, ठीक है। कितने भी एग्जाम्पल देख लो भाई, अरे मैं तो बोलता हूँ भाई ये भी इनसाइड कैंडल है, कितनी जबरदस्त पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, इनसाइड कैंडल है, ठीक है। अब ये काम क्यों करती है भाई, ये स्ट्रेटजी काम क्यों करती है, लॉजिक तो आपको पता होना चाहिए ना। देखिए भाई, इस कैंडल को कौन बनाता है, आप दिमाग में सोचना। ये जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हैं, इनको बनाता कौन है, इन कैंडल को बनाता कौन है भाई, सेलर बनाते हैं। और छोटे मोटे सेलर नहीं बनाते हैं भाई, जबरदस्त वाले सेलर इस स्ट्रेटजी मतलब इस कैंडल को बनाते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा, जिनके पास पैसा होता है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं भाई, जब ये कैंडल बनती है ना, तो बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं कि भाई मार्केट अब यहाँ से बाउंस बैक करेगी, ठीक है। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी, बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो जैसे ही मार्केट में ग्रीन कैंडल या फिर एक बेस कैंडल बनते हैं, तो लोग एंट्री करना शुरू कर देते हैं, बायर एंट्री करना शुरू कर देते हैं। उनका स्टॉप लॉस दिन के लो के नीचे रहता है, मतलब इस कैंडल के लो के नीचे रहता है। लेकिन जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है और नीचे आना शुरू होती है, तो जो इस कैंडल में बायर बने थे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हिट होते ही वो क्या बन जाएंगे, बायर की जगह वो सेलर बन जाएंगे, और दुगनी स्पीड से मार्केट फिर डाउन साइड आती है, ठीक है। दुगनी स्पीड से डाउन साइड आती है, ये लॉजिक है भाई काम, इस स्ट्रेटजी का काम करने का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो रेड कैंडल होती है ना भाई, बड़ी बड़ी, इनमें बहुत सारे ऐसे पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं, तो जल्दी से इसको क्रॉस नहीं कर पाती है मार्केट। तभी तो बहु आपने कभी देखा होगा कि जब एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है शुरुआत में ही 15 मिनट की, तो फिर मार्केट सारा दिन उसके बीच में ही साइडवेज होके क्लोज हो जाती है। क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर, सेलिंग जोन होता है इस कैंडल में, जो कि उनको मार्केट नहीं तोड़ पाती है जल्दी से। और अगर तोड़ देती है तो भाई समझ लीजिए बहुत बड़ा बाइंग एरिया, यानी कि बायर एक्टिव हो गए हैं मार्केट में, अगर इस ऐसी बड़ी कैंडल को तोड़ देते हैं तो। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में उपयोग कर सकते हो, स्टॉक में भी उपयोग कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो इसने काम नहीं किया, आप हमेशा प्रॉफिट ही बताते हो, नेगेटिव भी बता दो स्ट्रेटजी का। तो भाई चलिए बता देता हूँ, देखिए ये रेड कैंडल है, ये एक इनसाइड कैंडल है, लेकिन हमारी एंट्री कब बनेगी, बताओ बताओ बताओ, हमारी एंट्री कब बनेगी, हमारी एंट्री कब बनेगी, पिक्चर क्लियर कब होगी, जब मार्केट यहाँ पर एक कैंडल और बनाना शुरू कर देगी और इसके नीचे जाना शुरू कर देगी, तब हमारी ये पिक्चर क्लियर वाली इनसाइड कैंडल होगी, ठीक है। ऐसी कैंडल पे को आपको, मतलब ये कैंडल बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अब नीचे ही जाएगी। असल में ये इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी कब दिखेगी आपको क्लियर, जब मार्केट इस कैंडल को क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बनाना शुरू कर देती है और इसके नीचे मार्केट मूव कर जाती है। यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस 75% इस कैंडल का, और टारगेट जितनी बड़ी ये कैंडल है इतना ही बड़ा आपका टारगेट रहने वाला, सिंपल है, ठीक है। ये तो बेयरिश वाली थी। बुलिश वाली के लिए मैं एक स्पेशली वीडियो लेकर आऊंगा, इस दिन का भी देख सकते हो, निफ्टी में मैं स्टॉक का भी बताऊंगा। ये निफ्टी का है भाई, एक दिन का। यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल बनी, इसके नीचे गई मार्केट, ऊपर भले ही गई लेकिन इसका 75% का स्टॉप लॉस तो हिट नहीं है, उसके बाद फाइनली मार्केट डाउन। पेशेंस रखना है, स्टॉप लॉस को 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप कैप्चर करोगे भाई स्ट्रेटजी को, तो आपको पता लगेगा कि एक इनसाइड कैंडल, दो इनसाइड कैंडल, ठीक है, 2 बार आपको एक दिन में 2 बार मौके दिए गए। ये भी एक इनसाइड कैंडल है भाई, ये भी एक इनसाइड कैंडल, लेकिन ये एक्टिव कब हुई, जब यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट आई, जब ये
यहाँ पे आने के बाद तब जाके आपकी एंट्री एक्टिव होती है। 2 बार मौके आपको दिए मार्केट ने लास्ट वाले ट्रेडिंग सेशन में भी। तो आपको ऐसे एंट्री नहीं लेना है, ऐसी ये जैसे ये है, ये भी इनसाइड कैंडल टाइप है, लेकिन एंट्री नहीं लेना जब तक एक क्लियर पिक्चर क्लियर ना हो जाए, इसके नीचे क्लोजिंग देना ना शुरू कर दे। भाई बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है, बहुत लोग इसको छुपा के रखते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉक में देख लेते हैं भाई, स्टॉक में देख लेते हैं, कहाँ गया, कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, रिलायंस का देख लिया, रिलायंस का देख लो भाई। ये रिलायंस में देख लो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे भाई उतना बढ़िया है आपके लिए, एक्यूरेसी आपकी उतनी ही जबरदस्त होने वाली है। ठीक है, जैसे हम रिलायंस में 135-25 मिनट का तो आपको नहीं मिलेगा, आप 2 घंटे का टाइम फ्रेम रख सकते हो। ये अभी भी अगर आप देखा जाए ना, रिलायंस में ना मैं इतने दिन से नेगेटिव क्यों हूँ, मैंने पोस्ट भी डाली, क्योंकि भाई इसमें इनसाइड कैंडल बनती जा रही हैं। ठीक है, इनसाइड कैंडल बनती जा रही हैं। ये देखिए, मतलब यहाँ ये देखिए कि इनसाइड कैंडल, लेकिन इसने बहुत बड़ा हाई लगाया, लेकिन नीचे गई भाई, ये 2 घंटे की कैंडल है, ये ध्यान दीजिए। अब भी मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाई है रिलायंस ने, अगर इसके नीचे का एरिया लो, ये लो क्रॉस होता है, बिल्कुल एंट्री बनती है भाई। सीधा टारगेट आपका 2640 रुपए का है रिलायंस का। केवल स्टडी पर्पज के लिए बता रहा हूँ भाई। ठीक है, 15 मिनट में देख लेते हैं। भाई स्ट्रेटजी आपको क्या पता 2 दिन में एक बार ट्रेड करने का मौका दे, लेकिन जब भी इनसाइड कैंडल बनेगी, अब इनसाइड कैंडल तो भाई ये भी बनी है, लेकिन ये तब ओके है जब इसके नीचे आना शुरू कर दे। ठीक है, ठीक है ना। तो जब भी बनेगी भाई आपको एक शॉर्ट एंट्री देके जाएगी। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आया हो कमेंट करके जरूर बताना भाई, वो क्लियर हो जाएगा आपका। अरे कौन सा चार्ट खोला है भाई हमने, ये देख लीजिए भाई, ये भी एक इनसाइड कैंडल है, 2 घंटे का चार्ट है, जितने टाइम फ्रेम में करोगे उतनी एक्यूरेसी जबरदस्त होने वाली है। ये देख रहे हो आप, इनसाइड कैंडल है। जैसे ही मार्केट ने इसके लोगो क्रॉस किया, आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है, और यहाँ पे भी एक अलग से इनसाइड कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल बनी है। ठीक है ना। तो बहुत सारे मौके देगी भाई आपको। ये इनसाइड कैंडल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नीचे अगली कैंडल ने इसके नीचे आना शुरू नहीं किया है। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल क्यों नहीं, क्योंकि अगले दिन सीधी गैप अप ओपनिंग हुई है। अब रिलायंस में आप 15 मिनट का चार्ट अगर लगा के देखोगे और ढूंढोगे तो भाई बहुत सारी आपको इनसाइड कैंडल मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी मिल जाएंगी, ढूंढने वाला होना चाहिए भाई। जब भी डाउन साइड आई थी, अगर आप देखोगे तो ये एक नेगेटिव टाइम एरिया है, ये पूरा इनसाइड जोन है, ये एक बड़ी कैंडल हो जाएगी अगर बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे तो एक पूरा जोन है। ठीक है भाई, ढूंढ लेते 15 मिनट में स्टॉक के अंदर भाई, इसमें 15 मिनट का उपयोग ना करें, स्टॉक के अंदर कम से कम 2 घंटे का इस टाइम फ्रेम का उपयोग करें इनसाइड कैंडल ढूंढने के लिए। ठीक है, जैसे मैं तो 125 का करता हूँ भाई पर्सनली। 125 में मतलब एक्यूरेसी ज़बरदस्त होती है भाई, लेकिन मेरा पेड वर्जन है, ये जो इसका पेड वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, इस वजह से फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि 125 मिनट कहाँ से आ गए सर, हमको तो पता ही नहीं लगा। ठीक है ना। ये भी एक इनसाइड कैंडल है भाई। ठीक है, अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन जाएंगी, लेकिन अगले दिन क्लोजिंग थोड़ी सी गैप डाउन हुई थी। ये दो देखिए, ये भी इनसाइड कैंडल है। तो आपको ये भी इनसाइड कैंडल है, ये भी इनसाइड कैंडल है, दिख रही है आपको ये छोटी सी हरी कैंडल है, ये भी इनसाइड कैंडल है, ये दो भी इनसाइड कैंडल है। यहाँ पे जाके मार्केट ने वापस रिवर्स दिया था। ठीक है, तो भाई स्ट्रेटजी का उपयोग अच्छे से करना, मेन बात ये है, ये नहीं है कि आप कुछ भी, आपने कुछ भी बना के और अरे भाई ये तो काम नहीं किया। काम करती है, 100% करती है, 101% करती है भाई, मैं तो बोलता हूँ, लेकिन पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। वैसे तो शेयर मार्केट में 100% 101% कहना देखिए गलत बात है, लेकिन अगर आप अपना माइंड सेट रखते हो, पेशेंस रखते हो, तो अगर आप 100 बार उपयोग करते हो, 3-4 बार गलत भी हो गए तो भाई उसको 100 ही मानो, क्योंकि आप 90-95 बार सही होने वाले हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई, प्रॉफिट होना चाहिए। आपने 100 बार एंट्री मारी, 3-4 बार ऐसे लगा है, कोई बड़ी बात नहीं, आपने 96-95 बार प्रॉफिट लिया है, तो उसको 100 ही मान के चलिए आप। ठीक है ना, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं होती है भाई 95% की एक्यूरेसी। शेयर मार्केट में 100% तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट करना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट करना, प्रॉफिट बुकिंग करना आता है, तो आपके क्या पता 2 महीने तक स्टॉप लॉस हिट हिट ना हो, तो उसको तो हम 100% ही एक्यूरेसी बोलेंगे 2 महीने के लिए। तो भाई आज का वीडियो यहीं तक था, रात की 1 बज के 46 मिनट हो गए हैं।
तो कल ये वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जलने